बात है। अच्छा, असली कॉन्सेप्ट जो है वो ये है, मैं आपसे कहूं कि भाई आप 5 दोस्तों का एक ग्रुप है, आप 5 दोस्त हैं, 1 2 3 4 5, 5 दोस्तों का एक ग्रुप है और सबका जो वजन है वो 60 किलो है। इस वाले दोस्त का भी 60 किलो वजन है, दूसरे दोस्त का भी 60 किलो है, तीसरे दोस्त का भी 60 किलो है, चौथे दोस्त का भी 60 किलो है, पांचवें दोस्त का भी 60 किलो है। 5 दोस्त हैं आप, हर एक दोस्त का वजन 60 किलो है। तो मैं आपसे कहूं कि आपका जो 5 लोगों का जो ग्रुप है, इसका एवरेज क्या हो जाएगा, एवरेज वजन क्या हो जाएगा? पूरे 5 लोगों के ग्रुप का एवरेज वेट क्या हो जाएगा, औसत वजन क्या हो जाएगा, ये बताओ मेरे भाई। 60 किलो ही हो जाएगा। ये 60 किलो होगा कि नहीं होगा मेरे भाई? अगर आपके पास 5 लोग हैं, हर एक का वजन बराबर है, 60 किलो 60 किलो 60 किलो, तो 5 लोगों का टोटल वजन कितना आ गया? 300 किलो। एवरेज कितना आएगा? 5 से डिवाइड कर देंगे मेरे भाई, 60 किलो ही आ जाएगा एवरेज। यानी कि आपको यह समझना है कि अगर किसी ग्रुप में हर एक आदमी का ऑब्जर्वेशन, हर एक आदमी का वजन बराबर है, तो पूरे ग्रुप का एवरेज भी वही होगा। 5 दोस्तों का ग्रुप है, हर एक आदमी का वजन अगर 60-60 किलो है, तो पूरे 5 लोगों का जो ग्रुप है उसका एवरेज वेट भी 60 किलो होगा। ये बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है और एक्चुअली में जो सवाल होगा इसी से हो जाएगा मेरे भाई। अब देखिए आप, मैं पहला सवाल लेता हूं जो आया है एसएससी जीडी के पेपर में। 24 बच्चे हैं भाई, एक क्लास में 24 स्टूडेंट है, 24 स्टूडेंट की एवरेज एज कितनी है? 15.5 साल। सवाल में बोला है द एज ऑफ टीचर इज 24 ईयर मोर देन एवरेज एज ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स एंड टीचर। टीचर की जो एज है सभी स्टूडेंट और टीचर की एवरेज एज से 24 साल ज्यादा है। यानी कि टीचर की जो एज है वो सारे स्टूडेंट और टीचर की एवरेज एज से, ध्यान से सुनिएगा, बहुत कंफ्यूजिंग लगता है बच्चों को, टीचर की एज सभी स्टूडेंट और टीचर की एवरेज एज से 24 साल ज्यादा है। पूछा टीचर की एज कितनी है तो आप ये समझिए कि भाई एक क्लास में ना ऐसे ऐसे करके 24 स्टूडेंट है। कितने? 24 स्टूडेंट। एक क्लास में ऐसे ऐसे करके 24 स्टूडेंट है जिनकी एवरेज एज है 15.5 साल। कितनी एज है जिनकी एज है मेरे भाई? 15.5 साल इनकी एवरेज एज है 24 स्टूडेंट की। अब एक टीचर है, सवाल में बोला है इस टीचर की जो एवरेज एज है वो सारे के सारे 24 स्टूडेंट और ये टीचर, इनकी एवरेज एज से 24 साल ज्यादा है। यानी कि अगर 24 स्टूडेंट और ये एक टीचर, अगर इनकी एवरेज एज ए है, तो टीचर की जो एवरेज एज है वो सारे 24 स्टूडेंट प्लस इस टीचर की एवरेज से 24 साल ज्यादा है। कितनी है? ए प्लस 24 है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छे से समझ लीजिएगा मेरे भाई कि भाई एक क्लास में 24 बच्चे, 24 स्टूडेंट की औसत उम्र है 15.5 साल। एक टीचर है, बोला ये और एक ये 25 लोग हो गए, 24 ये और ये 25 लोग हो गए, तो 25 लोगों के एवरेज एज से 24 साल ज्यादा है टीचर की एज। अब प्रॉब्लम क्या है, आपसे पूछा टीचर की एज कितनी है, थोड़ा सा मेरा दिमाग यहां पे खुराफाती चलेगा। भाई सारे ग्रुप का 24 स्टूडेंट और एक टीचर का ग्रुप है, इनका एवरेज कितना है? ए। प्रॉब्लम यह है कि इन सबका एवरेज तो बराबर बराबर है 15.5, आपको पता है। अगर सभी लोगों का एवरेज, अगर सभी लोगों की एज बराबर हो जाए तो पूरे ग्रुप की भी एवरेज एज वही आएगी। पूरे ग्रुप की एवरेज एज है ए, 24 स्टूडेंट की और एक टीचर की। टीचर की एवरेज एज है ए प्लस 24, यहां 24 एक्स्ट्रा है मेरे भाई। इन लोगों की तो एवरेज, इन लोगों की तो एवरेज एज बराबर है 24 स्टूडेंट की, 15.5 15.5 15.5। यहां टीचर की जो एवरेज एज है वो 24 साल ज्यादा है मेरे भाई। अगर ये 24 साल मैं यहां टीचर से हटाकर, अगर ये 24 साल यहां टीचर से हटा के मैं इन 24 स्टूडेंट में बांट देता हूं, ये अगर 24 साल मेरे प्यारे भाई, अगर मैं यहां टीचर से हटा के अगर मैं इनको 24 स्टूडेंट में बांट देता हूं, तो आप मुझे एक बात बताइए, अब स्टूडेंट की एवरेज एज कितनी हो जाएगी? अब स्टूडेंट की एवरेज एज कितनी हो जाएगी? 16.5 साल हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? अगर मैं टीचर के 24 साल हटा के स्टूडेंट्स में बांट देता हूं, तो स्टूडेंट की एवरेज 24 साल है, 24 स्टूडेंट में बांटोगे एक साल बढ़ के 16.5 साल हो जाएगी। लेकिन अगर आप गौर से देखो, अगर आप गौर से देखो तो अब हुआ क्या, सारे स्टूडेंट की एवरेज 16.5 साल है, सारे स्टूडेंट की एवरेज 16.5 साल है, टीचर की एवरेज ए साल है और पूरे ग्रुप की भी एवरेज ए साल है, पूरे ग्रुप की भी। यानी कि सारे स्टूडेंट की 24 एवरेज 16.5 साल है, टीचर की भी ए है और पूरे ग्रुप की भी है, यानी कि ये ए तो 16.5 बन गया भाई। अगर सारे स्टूडेंट की 16.5 है, ये भी 16.5 है, तो पूरे ग्रुप की एवरेज एज भी 16.5 ही आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी मेरे भाई? यानी कि मैंने यहां पर कुछ नहीं किया, मैंने सारे स्टूडेंट और टीचर की एज को इक्वल इक्वल कर दिया कि 24 स्टूडेंट है, हर एक की जो एज है वो 16.5 साल है, टीचर की ए है, पूरे ग्रुप की भी ए है, इक्वल इक्वल कर दिया। थोड़ा सा दिमाग अगर आप लगाओगे तो बहुत आसानी से समझ पाओगे। यानी कि ये ए कुछ और नहीं है, 16.5 साल के ही बराबर आ गया, 16.5। अगर ए का मान 16.5 साल आ गया, यानी कि पूरे ग्रुप की एवरेज 16.5 साल आ गई। टीचर की एवरेज पूछे, टीचर की एवरेज जो है वो क्या है? स्टूडेंट और टीचर की एवरेज एज से 24 साल ज्यादा है, 16.5 में 24 जोड़ूंगा, 40.5 टीचर की एज आ जाएगी। अच्छा सवाल है, थोड़ा बहुत डाउट है, इस एक सवाल में क्लियर कर देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। सवाल नंबर 2, यह सवाल एसएससी सीजीएल मेंस में आया था। 14 आदमी में से पहले 13 आदमियों का एवरेज वजन 78 किलो है। हमारे पास भाई 14 आदमी है, 14 आदमी में से शुरू के 13 जो आदमी है, 14 आदमी में से शुरू के 13 आदमी का जो एवरेज वजन है वो 78 किलो है, 78 किलो। और ये जो 14वां आदमी है, 14th जो आदमी है, 14th, हमारे पास 14 आदमी का ग्रुप है, 13 आदमियों में हर एक का वजन, 13 आदमियों का जो एवरेज वजन है 78 किलो है। 14वें आदमी का वजन सभी 14 व्यक्तियों के एवरेज से 39 किलो ज्यादा है। तो 14वें आदमी का जो वजन है
वो सभी लोगों के एवरेज से, अगर सभी लोगों के एवरेज ए है तो सभी लोगों के एवरेज से 39 किलो ज्यादा है, 39 किलो ज्यादा है। अगर सभी 14 लोगों का एवरेज ए है तो 14वें आदमी का जो वजन है वो ए प्लस 39 केजी है, 39 केजी ज्यादा है। पूछे 14वें आदमी का वजन क्या होगा? भाई अगर ध्यान सुनेगा, 14 आदमियों में अगर हर एक आदमी का वजन बराबर हो जाए तो वो ग्रुप का भी एवरेज वजन हो जाएगा। पूरे ग्रुप का एवरेज वजन ए है, 14वें आदमी का ए प्लस 39। अगर ये 39 हटा के इन 13 लोगों में इक्वल इक्वल बांट दिया जाए, ये 39 केजी हटा के 13 लोगों में बराबर बराबर बांट दिया जाए, तो इन 13 लोगों का वजन कितना आएगा भाई? 13 39 78 और 3 81 केजी। यानी कि आप देखो 13 लोगों का वजन 81 किलो, 14वें आदमी का वजन ए किलो, पूरे ग्रुप का भी वजन ए केजी। यानी कि ये भी ए है, ये भी ए है और ये सारे बराबर है, यानी कि ये भी ए ही होगा। ग्रुप का एवरेज वजन ए है, 14वें आदमी का एवरेज वजन ए है, इन सब का एवरेज वजन बराबर बराबर है, यानी कि ये भी ए ही होगा। सब कुछ ए होगा तभी तो एवरेज वजन ए आएगा, यानी कि ए का मान 81 केजी है। तो 14वें आदमी का वजन जो है वो पूरे ग्रुप का वजन मैंने 81 केजी निकाले, 81 से 39 केजी ज्यादा है, यानी कि 120 किलो। ये 14वें आदमी का वजन आ जाएगा। डी ऑप्शन, बात खत्म।